हेलो स्टूडेंट्स, मैं तुषार चौहान पार्थ साइंस एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम अभिनंदन करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने एसएससी एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड जो है उस एग्जामिनेशन को पास किया है। जिन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं 80% 90%, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनको कम आए हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो एक स्टेप थी लाइफ की, एजुकेशनल लाइफ की। आगे वाली जो स्टेप आने वाली उसमें बहुत बढ़िया काम करना, उसमें बहुत स्टडी करना, उसमें ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। तो चलो, आज का ये जो हमारा लेक्चर है, आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक में पढ़ना नहीं है, समझना है। क्या समझना है? क्योंकि अभी 10th के बाद आप सबके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मुझको आगे करियर करना है। आपको आगे करियर करना है, आपका भविष्य आपको स्टेबल करना है। उसके लिए कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहिए? 10वीं के बाद, 10th के बाद बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आईटीआई होता है, डिप्लोमा होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, साइंस होता है, और भी बहुत सारे। मैं आगे लेक्चर्स लाते रहने वाला हूँ। करियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर में आगे आपको देने वाला हूँ। लेकिन आज आप सबके मन में एक संभ्रम चल रहा है। आज आप सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि एडमिशन तो लेना है, लेकिन एडमिशन कहाँ लेना है। आप ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं। देखो, आपने जो 10वीं तक जो पढ़ा है उसमें बहुत सारे स्किल्स आपके एनहांस हुए, बहुत सारे आपके जो कौशल है वो उसको हम स्किल बोलते, तो वो डेवलप हो गए। आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, आप कुछ बात कर सकते हो। तो ये जो आपके स्किल्स है, उस स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको सोचना है। आपके बहुत सारे आप में वर्चूज, अच्छे अच्छे वर्चूज, तो कला गुण जिसको हम बोलते हैं, उसमें से तो कोई ऐसा होगा कि वो वक्तृत्व अच्छा करता होगा, कोई कम्युनिकेशन अच्छे करते हैं, कोई अच्छा एक्टिंग करता है, कोई अच्छा डांस करता है। ये सब वर्चू है उसके डेवलप हुए वो 10वीं तक। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंग्लिश में इंटरेस्ट है, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचते हैं तो ही आप अपना करियर जो ट्रैक है वो अच्छे से चुन सकते हो। अगर आप किसी का सुन के, अरे हमारे ये दोस्त थे और ये सभी दोस्त ये करने वाले, कॉमर्स में जाने वाले, तो मुझको भी कॉमर्स में जाना, ये डिसीजन आपका नहीं होना चाहिए। सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, गलत डिसीजन है। मुझे इंटरेस्ट है इसीलिए मैं कर रहा हूं, यह सही डिसीजन है। याद रखो, मुझे इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट है इसीलिए करना है। तो करना है तो 10वीं के बाद आपको मालूम ही नहीं है कि ज्यादा क्या है, 10वीं के बाद कौन कौन से ऑप्शन होते। तो चलो, बहुत सारे ऑप्शन है, सभी ऑप्शन के ऊपर 1 by 1 एक एक वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन उसका करने वाला हूं। लेकिन आज के वीडियो में मैं ओनली डिस्कशन करने वाला हूं आफ्टर 10th देयर आर 3 ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस है, 3 स्ट्रीम्स है। जूनियर कॉलेज आप जिसको बोलते हैं, वो 11th और 12th के लिए 3 स्ट्रीम है। उसमें से पहली स्ट्रीम है आर्ट्स, दूसरी है कॉमर्स और तीसरी है साइंस। अभी कॉमर्स और साइंस के ऊपर हम बाद में डिस्कशन करने वाले हैं, बाद में अलग से उसके ऊपर वीडियो बनाने वाले। लेकिन यहाँ पे जो आर्ट्स है, तो पहली जो स्ट्रीम है, बेसिक स्ट्रीम है, बहुत ही बेसिक स्ट्रीम है आर्ट्स। तो आर्ट्स के लिए आप एप्लीकेबल हो, आर्ट्स में आप एप्लीकेशन करके एडमिशन ले सकते हो। 11th आर्ट्स में आप एप्लीकेशन कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो उसमें पहला जो आर्ट्स में आप स्टडी क्या करने वाले हो? आर्ट्स में आप लैंग्वेजेस स्टडी करने वाले हो, सोशल साइंस स्टडी करने वाले हो। देखो, लैंग्वेजेस
उसमें आता है इंग्लिश, उसमें आता है मराठी, हिंदी, संस्कृत, ये सब स्टडी करना है आपको। उसके साथ ही सोशल साइंस में आपको स्टडी करना है। ये जो लैंग्वेजेस है उसमें कंपलसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश 11th और 12th में, तो उसके लिए ऑप्शनल कोई नहीं रहता, यानी इंग्लिश तो आपको लेना ही है। उसके साथ जो सेकंड लैंग्वेज आपको स्टडी करनी है 100 मार्क्स के लिए, वो या तो मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, और कुछ कुछ कॉलेजेस में, जूनियर कॉलेजेस में संस्कृत का भी वहां पे ऑप्शन होता है। तो आप मराठी ले सकते हो, इंटरेस्ट है आपको तो हिंदी ले सकते हो, या फिर संस्कृत में इंटरेस्ट है तो आप संस्कृत भी ले सकते हो। 3 लैंग्वेजेस के ऑप्शन है कुछ कुछ कॉलेजेस में, लेकिन बहुत ऐसे कम कॉलेज है कि जहां पे आपको फ्रेंच या रशियन ऐसे भी ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, याद रखो। तो फिर ये तो हो गया लैंग्वेजेस का, लेकिन फिर जिसको हम सोशल साइंस बोलते हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? हिस्ट्री होता है, इतिहास, देन ज्योग्राफी है, भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र, पॉलिटिक्स है, राज्यशास्त्र। तो ये तो जनरली हर किसी कॉलेज में ये सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सब्जेक्ट कुछ कॉलेजेस में एडिशनल सब्जेक्ट होते जिससे आप ये जो सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस कर सकते हो। कोई कॉलेज में क्या होता है, हिस्ट्री की जगह आप एजुकेशन भी ले सकते हो, या ज्योग्राफी की जगह आप साइकोलॉजी भी ले सकते हो, या फिर इकोनॉमिक्स की जगह आप फिलोसॉफी भी ले सकते हो। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें एजुकेशन भी आता है, उसमें फिलोसॉफी भी आता है, उसमें साइकोलॉजी भी आता है। इस प्रकार से कुछ सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सभी कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होते, कुछ कुछ बड़े कॉलेज में ही ये अवेलेबल होते। तो इस प्रकार से 11th आर्ट में जो 11वीं की कक्षा है उसमें आर्ट्स में ये सब सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। अभी आप पूछोगे इसका रिलेवेंस क्या है, इसके करियर ऑप्शंस क्या है, तो 12th के बाद मैं ज़्यादा तो नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा उसके ऑप्शंस मैंने स्टडी डिटेल में डिस्कशन किए। तो एक तो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता, उसमें आप जा होटल मैनेजमेंट है उसमें भी आपको एडमिशन मिलता है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज निकलती है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके लिए बेस आपका पक्का होता है। एमपीएससी और यूपीएससी की जो एग्जाम है उसके लिए फंडामेंटली यही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और यही 9th 10th 11th 12th का ही जो इतिहास है, जो भूगोल है, जो अर्थशास्त्र है, राज्यशास्त्र है, साइकोलॉजी है, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से उसका प्रिपरेशन आपका अच्छा होता है एज कंपेयर टू कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट। साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट उनकी अपेक्षा आपका अच्छा प्रिपरेशन एमपीएससी और यूपीएससी जैसी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसका होता है। तो इस प्रकार से ये जो है ये क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आप 11th आर्ट में एडमिशन लेते हो तो ये सभी बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। एडमिशन लेना तो आपका डिसीजन है, वो आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। आप आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन करके वो निर्णय आपको लेना है। लेकिन ये है कि 11th साइंस में अगर आप में से कुछ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट की रचना ऐसी होती है, ये सब्जेक्ट ऐसे आपको लेने पड़ते हैं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं कॉमर्स के बारे में, अगर आप 11th कॉमर्स में एडमिशन लेते हो तो कौन से सब्जेक्ट आपको लेने पड़ेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। तब तक के लिए हम रुकते हैं। थैंक यू।